नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे माइंड सोल कनेक्शन की 9 वीडियोज़ की सीरीज़ के पहले वीडियो के बारे में। हमारा पहला वीडियो है मन क्या है। मन को हम साइकोलॉजी व आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से समझेंगे। हम सबके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है मन। आपने कभी सोचा है हमारे विचार कहाँ से आते हैं? क्यों कभी हमें खुशी होती है तो कभी उदासी, और ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में किस तरह से काम करती हैं? इन सब सवालों का जवाब साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान देती है। वीडियो के पहले भाग में हम समझेंगे मनोविज्ञान के अनुसार मन क्या है और ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। साइकोलॉजी के अनुसार मन को हम 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मन की परिभाषा। नंबर 2, अचेतन व चेतन मन। नंबर 3, मन और भावनाएं। नंबर 4, मन और व्यवहार। नंबर 5, मन का विकास। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो है मन की परिभाषा। तो सबसे पहले समझते हैं कि मन को मनोविज्ञान के अनुसार कैसे परिभाषित किया गया है। मन को हम अक्सर दिमाग के रूप में समझते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में मन का अर्थ इससे भी गहरा होता है। मन एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक संरचना है जो हमारे विचार, भावनाओं, स्मृतियों को नियंत्रित करती है। इसका काम हमें सोचने, अनुभव करने और फैसले लेने में मदद करना होता है। यानी जो कुछ हम महसूस करते हैं या सोचते हैं, उसके पीछे का कारण हमारा मन होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है चेतन व अवचेतन मन। अब बात करते हैं मन के 2 मुख्य भागों की, चेतन व अवचेतन मन। सिगमंड फ्रायड, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि मन को समझने के लिए हमें इन 2 भागों का ज्ञान होना चाहिए। पहला भाग है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। यह वह भाग है जिससे हमें अपने विचार और क्रियाओं का पूरा ज्ञान होता है। जो कुछ हम अभी सोच रहे हैं और जो निर्णय हम अभी ले रहे हैं, ये सब चेतन मन का हिस्सा है। चेतन मन एक फिल्टर की तरह काम करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय चेतन मन करता है। हमारी मान्यताएं, विचार, विश्वास सब इसी मन यानी चेतन मन द्वारा स्थापित होते हैं। निरंतर चेतन मन में रहने वाले विचार, जिनमें आस्था मिली हो, स्थायी हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। इसका क्या फ़ायदा या नुकसान हमें होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मन का दूसरा भाग है अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह वह भाग है जिसमें हमारे पुराने अनुभव, स्मृतियाँ और छिपे हुए भाव समाहित होते हैं। यह हमारे व्यवहार को बिना हमारे चेतन होने के भी प्रभावित करता है। मन का यह भाग हमारे अनेक क्रियाकलापों को संचालित करता है, जैसे पाचन, हार्टबीट, एब्जॉर्प्शन, हीलिंग, रोगों का इलाज, घावों का भरना आदि। साइकोलॉजी एक लिमिट में सबकॉन्शियस को समझाती है, लेकिन अध्यात्म बहुत गहराई से स्पष्ट करती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है मन और भावनाएं। मन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाएं। जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो हमारा मन तुरंत कुछ भावनाएं उत्पन्न करता है। ये भावनाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा और प्यार। ये सब मन के प्रभावित होने के कारण होते हैं। कभी कभी हम बिना सोचे समझे भी कुछ महसूस कर लेते हैं और ये हमारे अवचेतन मन का प्रभाव होता है। हमारा चौथा पॉइंट है मन और व्यवहार। हमारे मन का सीधा असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। जैसे अगर हमारा मन अवसाद यानी डिप्रेशन या चिंता यानी एंजाइटी से घिरा हो, तो हमारा व्यवहार भी उसी तरह से प्रभावित होता है। इसी तरह अगर मन सुखद विचारों से भरा हो, तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं, जिसमें विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 5वां पॉइंट है मन का विकास। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मन भी विकसित होता जाता है। बच्चों के मन में दुनिया को समझने की इच्छा होती है, जबकि बड़े होते समय हमारे विचार अधिक जटिल हो जाते हैं। यह विकास अनुभवों और शिक्षा के साथ होता है। पियाजे और एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मन के विकास को अलग अलग चरणों में बांटा है। वीडियो के पहले भाग में हमने देखा कि मनोविज्ञान के अनुसार मन किस तरह से काम करता है, कैसे यह चेतन और अचेतन भागों में विभाजित है और कैसे यह हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है। समझना जरूरी है कि हम अपने मन के माध्यम से दुनिया को कैसे देखते हैं और उसी प्रकार से हमारे फैसले बनते हैं। मन एक अत्यंत शक्तिशाली चीज़ है और अगर हम इसे समझ लें तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे अध्यात्म के अनुसार मन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम एक ऐसे महान दार्शनिक और बौद्धाचार्य के विचारों को समझेंगे जिन्होंने मन और आत्मा के गहरे रहस्यों पर प्रकाश डाला। वह है आचार्य अश्वघोष। अश्वघोष के अनुसार मन क्या है और यह किस प्रकार से हमारी जीवन यात्रा को प्रभावित करता है।
यही हमारा आज का विषय है। हमारे सभी विचार, भावनाएं और कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यह जानने के लिए हमें मन को समझना जरूरी है। तो आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आचार्य अश्वघोष ने मन को किस प्रकार देखा है। वीडियो के इस भाग को भी हम 5 पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मन की परिभाषा और स्वभाव। आचार्य अश्वघोष के अनुसार मन एक गतिशील ऊर्जा है जो निरंतर बदलती रहती है। यह स्थिर नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं की भांति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। बौद्ध दर्शन में मन को 5 स्कंदों में विभाजित किया गया है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। मन को इन स्कंदों के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, रूप। यह हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का संकेतक है। नंबर 2, दर्द। यह आनंद, दर्द या उदासीनता की स्थिति को संदर्भित करता है। नंबर 3, संज्ञा। यह वस्त्रों, ध्वनियों और अनुभवों को पहचानने की शक्ति है। नंबर 4, संस्कार। यह हमारे कर्मों और आदतों का संग्रह है। नंबर 5, विज्ञान। यह वह चेतना है जो हमें जागरूक बनाती है। दूसरा पॉइंट है चेतन और अवचेतन मन। अश्वघोष ने भी मन के चेतन और अवचेतन स्तरों को गहराई से समझाया है। नंबर 1, चेतन मन। यह वह हिस्सा है जो हमारे जागरूक विचारों और अनुभवों का केंद्र है। चेतन मन ही हमें सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। हम जो भी तत्कालिक निर्णय लेते हैं वह इसी चेतन मन का परिणाम होता है। नंबर 2, अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारी गहरी भावनाओं, आदतों और पिछले जन्मों के अनुभवों का भंडार है। आचार्य अश्वघोष ने कहा है कि अचेतन मन का गहरा संबंध हमारे संस्कारों से होता है, जो हमारे वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है। अचेतन मन या अवचेतन मन को चेतन मन व आत्मा के बीच की कड़ी के रूप में समझा जा सकता है। रमण महर्षि के अनुसार मन की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। महर्षि के अनुसार विचार ही मन है और विचार ही संसार है। जब कोई विचार नहीं होता तो मन भी नहीं होता और संसार भी नहीं होता। जैसे ही विचार उत्पन्न होता है तो मन विभिन्न रूपों के साथ उत्पन्न होता है और तब संसार भी होता है। इस प्रकार मन को आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति माना गया है। जो आत्मा से उत्पन्न होती है वह उसमें पुनः प्रवेश करती है। जब मन उत्पन्न होता है तो दुख अनुभव होता है और जब मन आत्मा में लौट कर समाप्त हो जाता है तो आनंद अनुभव होता है। मन के इस प्रकार आत्मा में लौटने व आत्मा में रहने को माइंड सोल कनेक्शन कहते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम इन 9 वीडियोस में करने वाले हैं। हम इसकी टेक्निक आपको देने वाले हैं जिसका लाभ आप अपने दैनिक जीवन में ले सकते हैं। मानसिक शांति, धन, ऐश्वर्य, उपलब्धि, सफलता और सभी इच्छाओं की पूर्ति इस टेक्निक के माध्यम से संभव है। आपको बस इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक हो सके। हम हमारे वीडियो से आपका सकारात्मक माइंडसेट तैयार कर देंगे, जिससे आपके जीवन के दुख, दर्द, असफलता, हानि कब खुशी, आनंद, सफलता और लाभ में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है मन और भावनाओं का खेल। आचार्य अश्वघोष के अनुसार मन ही वह स्रोत है जिससे हमारी सभी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह मन ही है जो हमें प्रेम, करुणा, घृणा और मोह जैसी भावनाओं का अनुभव कराता है। बौद्ध दर्शन में मन को नियंत्रित करके भावनाओं पर काबू पाया जा सकता है। अश्वघोष ने कहा है कि जब मन अशांत होता है तो हमारी भावनाएं भी नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और जब मन स्थिर और शांत होता है तो हमारी भावनाएं भी नियंत्रित हो जाती है। मन पर नियंत्रण ही सफलता का मूल मंत्र है। मन जब बेलगाम घोड़े की तरह चलता है तो घातक साबित होता है, जबकि नियंत्रित मन सफलता का द्योतक है। मन पर नियंत्रण के हमने 4 नियम दिए हैं, जिनकी चर्चा हम इस सीरीज के तीसरे वीडियो में करेंगे। आज का हमारा विषय है मन क्या है। मन रूपी घोड़े को 7 मुँह वाला घोड़ा मान सकते हैं, जो क्रमवार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष व अहंकार। ये मन के हथियार हैं। इनके द्वारा मन मनुष्य को नियंत्रित करता है। ये मूल भाव हैं जो मनुष्य की गहराई से आते हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी किसी को कहते हुए सुना जाता है कि मैं क्रोधित नहीं होना चाहता, पर पता नहीं गुस्सा कहाँ से आ जाता है। बिना ज्ञान के मनुष्य मन द्वारा नियंत्रित होता है और मात्र भोग विलास युक्त जीवन जीकर मर जाता है। वह जीवन का असल मकसद समझ ही नहीं पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष व अहंकार में उलझा मनुष्य न विकास कर पाता है और न ही स्वयं का उत्थान। मन पुनः पुनः आपको एक सर्कल में डाले रखता है। यही सृष्टि का सिद्धांत है। अगर आपको इस सर्कल से बाहर निकलना है तो मन को नियंत्रित करना सीखना होगा और नियंत्रण से पहले मन को समझना होगा। मन आपको भावनाओं के जाल में उलझाता है। जब हम इन भावों को परखते हैं और इन्हें जान लेते हैं तो इनका प्रभाव हम पर कम हो जाता है
और हम इन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है मन और ध्यान। मन को समझने के बाद बारी है इस पर नियंत्रण की। आचार्य अश्वघोष ने मन को शांत करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए ध्यान और साधना का महत्व बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और उसे गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकते हैं। बौद्ध ध्यान विधियों जैसे विपश्यना और समाधि के माध्यम से हम अपने मन के अस्थिर प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। मन पर नियंत्रण के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना होता है। ध्यान की विधि पर हम थर्ड वीडियो में बात करेंगे। आज का फिफ्थ पॉइंट है मन का विकास। आचार्य अश्वघोष के अनुसार मन का विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह हमारे अनुभवों, विचारों और कर्मों के आधार पर निरंतर बदलता रहता है। मनुष्य का मन जितना जागरूक और शुद्ध होगा, उतना ही वह अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। अश्वघोष ने कहा कि मन का शुद्धिकरण ही वास्तविक मुक्ति है। जब मन पवित्र और जागरूक होता है, तभी व्यक्ति सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। मन की शुद्धिकरण व नियंत्रण से पहले हमें आत्मा को जानना होगा। आत्मा ही मन की उत्पत्ति का स्थान है, अतः आत्मा को जान लेना इस विषय में महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आज हमने देखा कि आचार्य अश्वघोष के अनुसार मन किस तरह से कार्य करता है, यह कैसे चेतन और अचेतन भागों में विभाजित है और किस प्रकार हमारे विचार, भावनाएं और कर्म इस मन से संचालित होते हैं। मन ही हमारे जीवन का केंद्र है और इसे समझना हमारे आत्मविकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप भी अपने मन को शांत और संतुलित करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, मन ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारी वीडियोज़ को प्यार व समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।